ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के पिछले एपिसोड में मैंने भावार्थ को पढ़ा था। आज मैं आगे के भावार्थ को पढ़ने जा रही हूँ कि नारद जी ने क्या उत्तर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वानघे न विषाद अस्तव्या कार्यो हरि सम ते करिष्यति। अर्थात नारद जी ने कहा, साधिव, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उनका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगातार अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्य पुरुष दुख से मलान और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता है। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्र का क्या कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भागवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि भी इस अधर्म को कैसे देखा जाता है? मुनिवर, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने इसका क्या उत्तर दिया, ये मैं अगले एपिसोड में पढ़कर सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा।